भैया सिरसा नगरी तो है ही धर्म की नगरी, और यहाँ पर तो इतने बड़े बड़े संत हुए हैं। सबसे पहले तो सिरसा जिनका बसाया हुआ है, जिनके नाम का सिरसा में डंका चलता है, हर एक व्यक्ति की जुबान पर, हर एक व्यक्ति के लफ्जों पर एक ही नाम होता है, सरसाई नाथ जी महाराज। मैं उनको प्रणाम करती हूँ और उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यही कहती हूँ कि इतनी भक्त तो मैं नहीं बन सकती, पर कुछ उनकी भक्ति का कुछ अंश हमारे अंदर भी, हम सबके अंदर भी आए, और ऐसे ही हम भक्ति की तरफ अपना कदम अग्रसर रखें और समाज को अच्छी प्रेरणा देते रहें। जय हो सरसाई नाथ जी महाराज। तो मैं आपके माध्यम से समस्त सिरसावासियों को प्रणाम कहना चाहूंगी, जय श्री राम कहना चाहूंगी। और सोनी समाज के द्वारा बड़ी सुंदर भागवत कथा सोनी धर्मशाला में हमारे भैया के द्वारा करवाई जा रही है, पूरे श्रवणकार समाज के द्वारा करवाई जा रही है। प्रधान हमारे सोनू जी गोरीवाला, जिनके माध्यम से सोनी समाज के द्वारा ये कथा हो रही है। बड़ी सुंदर कथा सोनी धर्मशाला में पूरी कमेटी, पूरे श्रवणकार समाज के सहयोग से बड़ी सुंदर कथा यहाँ पर चल रही है। धर्म जहाँ सच्चाई है, जहाँ सत्य है, वही धर्म है। लोगों के मन में विचारधारा अलग है, क्या मानते हैं आप लोगों में? मेरी नजर में जो अच्छे रास्ते पर चले वही धर्म है, जो सच्चाई के रास्ते पर चले वही धर्म है, जो बड़ों का सम्मान करे वही धर्म है। मेरी नजर में ये जरूरी नहीं है, हालांकि मैं कथावाचक हूँ, और फिर भी मैं ये नहीं कहूंगी कि आप पहले मंदिरों में पूजा करो, आप अंधविश्वास में पढ़ो, आप पाखंड में पढ़ो। मैं पहले यही कहूंगी कि अपने घर में बैठे हुए अपने माता पिता की सेवा करो, वही सबसे बड़ा धर्म है। जी जी देखिए भैया, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो भी चीजें हैं ये सब हमारे ही संस्कार हैं कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार के संस्कार दे रहे हैं। बच्चा जैसा घर में देखता है बच्चा वैसा ही बनता है, तो ये इसके लिए कहीं ना कहीं हम खुद ही जिम्मेदार हैं। इसलिए हमारा धर्म भी पीछे हो रहा है, और आजकल की जो युवा जनरेशन है, जो यूथ है, वो इन सब चीजों से बहुत दूर भाग रहे हैं। लेकिन मैं मेरी कथाओं के माध्यम से यूथ को जोड़ना चाहती हूँ, और जहाँ तक मेरा प्रयास है, तो कोशिश है, आप स्वयं भी आप देखेंगे कि मेरी कथा में यूथ ज्यादा होता है। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ बाबा रामदेव जी जो पतंजलि योगपीठ के आचार्य हैं, हमारे यहाँ आचार्य कुलम है, वहाँ पर छोटा सा बच्चा जाता है, उसको जो इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई है उसके साथ साथ वैदिक संस्कार, सुबह 4 बजे उठना, हवन में बैठना, बच्चे का शुरू से बचपन से यज्ञोपवीत जो होता है वो सब हमारे यहाँ पर हरिद्वार में उपलब्ध है। अगर बच्चे में संस्कार होंगे तो वो अच्छे मार्ग पर होगा, और अच्छे मार्ग पर होगा जो इंसान, जो भी अच्छे मार्ग पर होगा उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो सरलता ही सफलता की कुंजी है। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपको सरल बनना पड़ेगा। अगर सफल होना है तो सरल बन जाओ, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। देखिए, सबसे बड़ी तो बात यह है कि बाबा सरसाई नाथ की नगरी है और बाबा का पूरा आशीर्वाद है, और माँ सरस्वती के तट पर जो सिरसा नगर हमारा बसा हुआ है, और बाबा की ये नगरी में हमेशा कुछ न कुछ आयोजन होते रहते हैं। तो जो ये कथा का आयोजन किया गया है सोनी धर्मशाला के अंदर, समस्त स्वर्णकार बंधुओं द्वारा इस कथा का आयोजन किया गया है, और कथा व्यास डॉक्टर राधिका दीदी जी जो हमारे यहाँ कथा व्यास गद्दी पे अपनी सुंदर वाणी से हमें जो रसपान करा रही है उसका हम आनंद ले रहे हैं। इस कथा का आयोजन 31 से लेके 6 तारीख तक 3:15 बजे से लेके 7:15 बजे तक नित्य ये कथा यहाँ पर चल रही है। समय की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि जब भक्तों के संग रंग लगता है तो उसमें समय सीमा सब समाप्त हो जाती है। तो ये कथा समस्त सोनी परिवार, स्वर्णकार, पूरा जिला इसमें अपना सहयोग दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचकर इस कथा का आनंद लें और अपने जीवन को सफल